नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ कीर्ति कंसल। अब से कुछ ही घंटों बाद मोदी सरकार आम बजट पेश करने जा रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त वर्ष 2021 से 22 के लिए आम बजट पेश करेंगी। भारतीय बजट इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जब पेपरलेस बजट पेश होगा। कोरोना संकट की वजह से सरकार ने पेपरलेस बजट पेश करने का फैसला लिया है। आम आदमी से लेकर के उद्योग जगत तक इस बजट से राहत की उम्मीद की जा रही है। सरकार भी हेल्थ, कृषि और रोजगार के जुड़े बड़े ऐलान कर सकती है। और केंद्र सरकार द्वारा पेश किए जाने वाले बजट से आखिर किसानों को क्या उम्मीदें हैं, ये जानने के लिए इंडिया न्यूज संवाददाता जय शुक्ला ने राजधानी लखनऊ से किसानों से खास बातचीत की। देखिए, केंद्र सरकार 1 फरवरी को अपना बजट पेश करने जा रही है। ऐसे में लोगों को इस बजट से क्या उम्मीदें हैं, खासकर अगर हम किसानों की बात करें, क्योंकि किसान हित सरकार बताई जाती है। ऐसे में जो राजधानी के किसान हैं, उनको आखिर क्या उम्मीदें हैं सरकार से, ये जानने के लिए आप देख रहे हैं हमारे पीछे तमाम वो किसान यहाँ पर बैठे हुए हैं। हम उनसे बात करते हैं, जानना चाहते हैं कि किस तरह से उनको सरकार से उम्मीदें। क्या नाम है आपका? सुरेन जी, क्या करते हैं आप? हम तो ये मजदूरी भी करते हैं और कभी खेती करते भी हैं। करते हैं। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरह से सरकार अपना बजट पेश करने जा रही है, ऐसे में क्या उम्मीद लगाई है आपने कि क्या देगी सरकार? यहाँ तो कोई सुविधा है नहीं। हमारे यहाँ कोई लखनऊ क्या में उम्मीद है सब आपको कहूँ कि है सुविधा, लेकिन ये नहीं है सुविधा। का बताओ, नहरियत से परेशान है, कौन न नाली है, न नाला है, बस यही से परेशानी है सब। सिंचाई की समस्या है, तो आप चाह रहे हैं कि सिंचाई की समस्या दूर की जाए। बिल्कुल, और भी कुछ किसान हैं, हम उनसे बात करते हैं। ये बताइए कि जिस तरह से केंद्र सरकार अपना बजट पेश करने जा रही है, ऐसे में अगर हम किसानों की बात करें तो किसानों ने क्या उम्मीद लगाई है? देखिए, बजट जो भी आएगा, हमें जहाँ तक मुझे विश्वास है कि मोदी जी और योगी जी की सरकार का ये बजट किसानों के हित का रहेगा। पर वर्तमान स्थिति अगर देखा जाए, ये मोहनलालगंज ब्लॉक है, मेरी मऊ ग्राम पंचायत है, जो लखनऊ जिले की दूसरी सबसे बड़ी ग्राम पंचायत है। यहाँ अभी तक गौशाला का निर्माण नहीं हुआ है। मेरे किसान भाई आवारा पशुओं से परेशान है। नहरों में जिस प्रकार से सफाई हुई है, पर किसान के खेत तक जो टेल तक पानी पहुँचना चाहिए, उन नालियों की सफाई नहीं हुई है। इस वजह से सिंचाई व्यवस्था यहाँ की गड़बड़ है। धान खरीद की उम्मीद क्या लगाई है आपने? उम्मीद तो बेशक सी बात है कि किसान हित में अच्छा बजट आएगा, पर जो भी किसान की समस्या है, इसको अगर सुधार दिया जाए तो बजट और भी अच्छा होगा। हमें ये उम्मीद है सरकार से। बिल्कुल। हमारे साथ कुछ युवा भी हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताइए कि आप युवा हैं, सरकार जो केंद्र सरकार है अपना बजट पेश करने जा रही है, तो ऐसे में क्या उम्मीद है आपको, सरकार से क्या उम्मीद लगाई है? युवाओं के लिए उम्मीद तो बेहतर है। जो इस समय बेरोजगारी की तो बात की जाए तो चरम पे चल रही है, और बेरोजगार तो बेरोजगार ही रह गया। सरकार तो कई आई, इसी के उस पे सरकारें बनी युवाओं के दम पे। आज में देखी जाए युवाओं ने केंद्र क्या क्या उम्मीद लगाई है, किस तरह से रोजगार उनको दिया जाएगा? रोजगार तो सिर्फ कागजों पे रह गया है। कागजों पर क्या है आपको उम्मीद तो हर बार की जाती है, जितने बार बजट पेश किया जाता है उम्मीद तो हर बार रहती है युवाओं की कि इस बार हमारे लिए होगा, हमारे लिए होगा, उनके लिए होगा। तो यही सब समस्याएं हैं बेरोजगारी फिर से उम्मीद आपकी हाँ, टिकी हुई है रोजगार उम्मीद पर। बिल्कुल, युवाओं की उम्मीद रोजगार पर टिकी है। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। दादा, ये बताइए, आप किसान हैं जी, सरकार अपना बजट पेश करने जा रही है, तो क्या उम्मीद लगाई है आपने, किस तरह से आपका बीज और हमने तो उम्मीद यही लगाया कि सरकार जो भी करेगी वो अच्छे करेगी। जो नहीं, भी तो करेगी आपकी वो क्या उम्मीदें क्या हैं, क्या आपने अपेक्षा की है सरकार से? हमने अपेक्षा की है कि जो कोई सरकार करेगी वो अच्छे करेगी, वो अच्छा करते हैं। खाद बीज की कोई समस्या चल रही है? खाद उसके लिए बीज की हम लोगों को कौन समस्या, 2 बीघे जमीन है, खरीद के बेल बो लेते हैं और खाद डाल लेते हैं। खाद, बिल्कुल। और लोग हैं, उनसे बात करते मिलती भी है हैं। खाद। आप देख रहे हैं कि आप किसान आप भी हैं, क्या उम्मीद है सरकार से, क्या चाह रहे हैं आप? सरकार से उम्मीद तो लगाई जा सकती है, सामने आए तो मालूम हो। क्या क्या उम्मीद लगाई आपने? उम्मीद लगाई कि 50 साल से लेकर 60 साल तक पेंशन दे गरीबों को, किसानों को, उनका भला हो, खर्चा चले, है ना। तो बिजली का बिल जैसे है, तो हम लोग रिचार्ज कराते हैं 300 का, तो 25 दिन 30 दिन चलता है। बिजली में भी छूट मिले आप लोगों हाँ, छूट मिले। को? बिल्कुल। आप बताइए, क्या क्या समस्याएं आ रही किसानों को और क्या उम्मीद लगाई है? सर, हमको तो ये पता है कि हम सारे किसान मिलकर जो है यहाँ गौशाला बनना चाहिए मऊ ग्राम समाज में। ठीक, हम लोग सारे किसान जो है परेशान है रातों दिन बिल्कुल। हरान से। यहाँ देख रहे हैं कि ये वो किसान थे, युवा थे,
जिन्होंने सरकार का जो अब बजट पेश करने वाली है केंद्र सरकार, उससे जो उम्मीदें लगाई हैं, अगर युवाओं की बात करें तो एक बार फिर से उनकी रोजगार की तरफ निगाहें टिकी हुई हैं। तो वहीं अगर हम किसानों की बात करें तो किसानों ने सस्ता बीज, सस्ती खाद, सिंचाई की व्यवस्था, वहीं अगर अब बिजली की बात करें तो बिजली में भी वो अब छूट की उम्मीद लगाए बैठे हैं। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से केंद्र सरकार 1 फरवरी को अपना बजट पेश कर रही है, ऐसे में केंद्र सरकार के पिटारे से, या यूं कहें कि निर्मला सीतारमण जो कि वित्त मंत्री हैं, उनके पिटारे से आखिर किसान और युवाओं के लिए क्या सौगातें निकलती हैं, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। लखनऊ से इंडिया न्यूज के लिए जय शुक्ला। केंद्र सरकार इस बार फिर लोगों की उम्मीदों का बजट पेश करने जा रही है। ऐसे में जो आम आदमी है वो इस बजट से क्या चाहता है, ये जानने के लिए आपको बता दें इस वक्त हम राजधानी लखनऊ के एक सामान्य वर्गीय जो परिवार है वहां पर है। यहाँ पर कुछ गृहिणियां हैं जो देख रहे हैं अंदर किस तरह से किचन में अपना काम कर रही हैं। उनसे जानकारी लेते हैं कि आखिर क्या उम्मीदें हैं उनको इस बार बजट से। क्या नाम है आपका? पुष्पा। पुष्पा जी, आप गृहिणी हैं, तो अब सरकार अपना बजट पेश करने जा रही है केंद्र सरकार, तो ऐसे में आखिर गृहिणियों के मन में क्या चल रहा है, क्या उम्मीदें लगाई हैं बजट से? हम लोगों की महंगाई होने के कारण से घर में गृहस्थी में हर चीज़ की कमियां हो रही हैं। सब्जी भी बहुत महंगी हो गई है, चीनी भी, चाय पत्ती, हर चीज़ बड़ी महंगाई होने के कारण हमारे यहाँ किचन की सारी शोभा अस्त व्यस्त हो रही है और घर में कोई भी चीज़ अच्छी तरह से नहीं हम लोग रख पा रहे हैं। ना खाने पीने की, फ्रिज में भी सब्जियां है, फल फ्रूट है, हर चीज़ महंगा होने के कारण कोई भी हमारे पास सही व्यवस्था नहीं हो। कहने का मतलब महंगाई के चलते आपकी जो किचन की साजो सज्जा थी वो उसमें कमी आ रही है। उसमें सारी कमियां आ गई हैं हर चीज़ की महंगाई होने के कारण। तो सरकार से क्या उम्मीद लगाया आपने, क्या चाह रहे हैं? हम लोग चाह रहे हैं कि कुछ इसमें भी हम लोगों की गृहस्थी के मामले में कुछ कमियां करें, बजट अपना हल्का कर दे इसके मामले में कि बजट बढ़ाए, बजट बढ़ाए, ये गृहिणियां कम करें, महंगाई कम करें, ये गृहिणियां हैं। और भी इनके परिवार के कुछ सदस्य हैं, हम उनसे ही बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? दिव्या मिश्रा। दिव्या, मैं देख रहा हूँ आप कुछ किचन में अभी बना रहे थे, क्या बना रहे थे? हम हलवा बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आजकल महंगाई इतनी है कि घी भी बस थोड़ा सा ही यूज़ कर पा रहे हैं। परिवार इतना बड़ा है लेकिन हाँ बस सबको एडजस्ट करना है किसी तरह, महंगाई इतनी ज़्यादा है। सरकार अपना बजट पेश करने जा रही है, तो क्या उम्मीदें हैं एक आम आदमी को, किस तरह से आपका किचन? अब देखिए, खाना तो बेसिक नीड होती है। हम सोचेंगे कि बस इसमें जितना टैक्स, अब हर चीज़ में तो आप इतना टैक्स नहीं लगा सकते हैं ना, हर इंसान को खाना तो चाहिए ही चाहिए। तो हम यही उम्मीद करते हैं कम से कम खाने पीने की चीज़ों में थोड़ा कम टैक्स वो लगाएं ताकि हमारा भी बजट मेंटेन रहे। बिल्कुल, यहाँ देख रहे हैं आम गृहिणियां जो हैं वो चाह रही हैं कि खाने पीने की चीज हो या जो खाना पकाने की गैस होती है उसमें भी सस्ता चाह रहे हैं। तमाम जो खाने पीने के सामान है वो भी। हम यहाँ पर जो हमारे साथ में गृहिणी है हम उनसे कहेंगे कि अपना जरा जो फ्रिज है वो खोल के दिखाएं कि आखिर इस वक्त आम आदमी के जो फ्रिज की क्या कंडीशन हो गई। आप देख रहे हैं कि फ्रिज पूरी तरह से खाली है, कुछ ही सामान इसमें रखी हुई है। बात करते हैं, पूरी फ्रिज आपकी खाली दिख रही, लगभग बहुत कम सामान दिख रही है जी। महंगाई होने के कारण हम लोग कुछ खरीद ही नहीं पा रहे हैं, इतना फल भी महंगा है, सब्जियां भी बड़ी महंगी हैं, इसकी वजह से कुछ है ही नहीं घर में, बस थोड़ा बहुत है अपना खाने पीने की व्यवस्था। क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे महंगाई पर? अब महंगाई इतनी है कि बस बेसिक सब्जियां हैं, जैसे आजकल तो बस आलू टमाटर मटर हो गया, बस हो गया, इससे ऊपर क्या ही। आलू भी अभी बहुत महंगा था। हाँ तो वही बस, प्याज अभी महंगा ही चल रहा है। हाँ तो बस मटर भून लो, नाश्ता कर लो, हो गया, यही सब चल रहा है सुबह शाम। बिल्कुल, ये वो मध्यम वर्गीय परिवार की गृहिणियां थी जिन्होंने बताया कि महंगाई के दौर में किस कदर उन्होंने मार झेली हुई है। ऐसे में सरकार के आने वाले बजट से उनको खास उम्मीद दिखाई दे रही है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर जो सरकार के पिटारे से इन गृहिणियों के लिए इस बजट में क्या निकलता है। लखनऊ से इंडिया न्यूज के लिए जय शुक्ला। वहीं इस बार के आम बजट से आम लोगों को काफी उम्मीदें हैं। लोगों को उम्मीद है कि कोरोना काल के बाद सरकार लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखेगी। मैं इस समय मौजूद हूँ राजधानी लखनऊ के शर्मा टी स्टॉल पर। आम लोगों के लिए क्या खास होगा, लोग क्या उम्मीद लगा रखे हैं, देश इस कोरोना काल में इस बजट से क्या उम्मीद रखते हैं, हम जानते हैं। सर क्या नाम है आपका और इस बार मोदी सरकार का दूसरे? मेरा नाम प्रवीण कुमार सिंह है, मैं रिटायर्ड हूँ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से, स्टूडेंट इंजीनियर के पद से। मैं रिटायर्ड आदमी हूँ, तो हम लोग तो रिटायर्ड की बात पहले करते हैं कि हमारे रिटायर्ड लोगों के लिए पहले तो हमारा डीए फ्रीज है। दूसरी बात क्या है कि रिटायर्ड लोगों को कोई सुविधा तो है नहीं,
रिटायर्ड के नाम पर कोई सुविधा नहीं है, जबकि रिटायर्ड आदमी जो होता है वो बीमार आदमी होता है, उसको मेडिकल असिस्टेंट एक ज़रूरत पड़ती है। उसको बजट में सुविधा दी जाए, उसको बजट में जो है उसको किया जाए कि ताकि वो उसको एक असिस्टेंट हेल्प मिल सके। और उसको क्या होता है, तनख्वाह भी कम हो जाती है, पेंशन मिलती है, पेंशन में जीता है। तो सबसे पहले मैं मोदी जी से ये प्रार्थना करूँगा कि वो रिटायर्ड लोगों के इस पर ध्यान दें। जी बिल्कुल, बजट पेश हो रहा है, आप क्या उम्मीदें रखते हैं? देखिए घरेलू उपकरण भी हैं, जो सर्विस टैक्स होता है, जो सर्विस के लोग होते हैं सैलरी में टैक्स भी छूट मिलती है, घरेलू चीज़ें हैं, कारोबार है, क्या उम्मीद लगा रखते हैं? देश क्या उम्मीद करता है इस बजट से? तो इस बजट में जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं उनको जो भी टैक्स पे करना पड़ता है तो उस पर ध्यान देना चाहिए। टैक्स हमें कुछ ज़्यादा ही देना पड़ता है, जितना ज़्यादा हम लोग अर्न करते हैं उतना, और बाकी कुछ भी चीज़ हम लेते हैं तो जीएसटी हमें पे करना पड़ता है, तो उस जीएसटी पे भी ध्यान रखना चाहिए कि कुछ भी इक्विपमेंट हम सही करने जाते हैं, कार खरीदते, मोबाइल खरीदते, तो बिल्कुल प्राइवेट सेक्टर में आपका कहने का मतलब है कि टैक्स में कुछ। मैडम घरेलू उपकरण सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, क्योंकि देश दुनिया कहीं से भी शुरुआत होती है घर से शुरू होती है। आपको क्या उम्मीदें लगा रखे इस मोदी के बजट में? वैसे तो मैं प्राइवेट जॉब में हूँ, लेकिन ये जो एक जीपीएफ फंड एक हमारी इनकम में रहता है उसको 5 इयर्स से ना घटा के मतलब 1 और 2 इयर्स कर देना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि हम लोग फ्रीक्वेंटली जॉब स्विच करते हैं 2-2 3-3 साल में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, तो उसमें क्या होता है हमारा जीपीएफ फंड चला जाता है, तो गवर्नमेंट को उस पर जीपीएफ फंड पे सोचना चाहिए। जी मैडम, क्या नाम है आपका और आप क्या? मैं एडवोकेट हूँ। जी जी। और हम लोग जो घरेलू चीज़ें हैं, राशन और ये सब, ये लगातार महंगा होता जा रहा है, जो हम लोगों के बजट से बाहर होता जा रहा है। 4 साल पहले जो हम चीज़ 10 रुपए में लेते थे वो आज 40-50 रुपए में मिलती, तो उस पर थोड़ा महंगाई पे ध्यान देना चाहिए। जी बिल्कुल, हमारे साथ और भी सर आपको क्या लगता है कि इस बजट में, देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस बजट में छपाई नहीं होनी है, लोगों को हार्ड कॉपी दी जाएगी, कोविड का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। आपको क्या लगता है कि इस कोविड काल में कुछ नई चीज़ें आएंगी इस बजट में? क्या उम्मीदें लगा रखे हैं आप? कुछ नया नहीं आना है। वी आर होपिंग कि सीनियर सिटीजन और पेंशनर्स के लिए कुछ करें। और जब हम लोग रिटायर हुए थे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% था, आज घट के 6% रह गया है, तो जीना दूभर हो रहा है। उसके लिए कुछ सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशली उनको कुछ बेनिफिट्स या वो करने चाहिए। एंड टैक्सेशन की जो पोजीशन है वो भी बड़ी गलत है, उसको भी सही करना चाहिए। और जितने भी आइटम हैं हमारे हिंदुस्तान के, सबको जीएसटी के लेवल में लाएं। पेट्रोल और डीजल और ये सब जो इतना महंगा हो गया है, इस पर कंट्रोल होना चाहिए। जी बिल्कुल, देखिए हमारे साथ और भी मौजूद हैं। और मेरा नाम है शशि बाला, और मेरा अनुरोध है कैपिटल टैक्स भी कुछ कम होना चाहिए। घर का बजट बिगड़ गया, मैं एक हाउस वाइफ हूँ, घर का बजट बिल्कुल बिगड़ा पड़ा है। गैस बढ़ती जा रही है, पेट्रोल की कीमत बढ़ती जा रही है, रेंट ज़्यादा देना पड़ता है, कैपिटल टैक्स बचना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इस मोदी सरकार में तमाम लोग उम्मीदें लगाए रखे। यहाँ पर और भी लोग हैं, हम इनसे जानते हैं। भाई साहब, क्या नाम पड़ेगा आपका? और आपको पता ही है कि 1 फरवरी को बजट आना है। महत्वपूर्ण बात है कि पहले फरवरी के लास्ट में बजट आता था, इस बार फरवरी पहले ही बजट आ रहा है। देखिए, मैं सबसे पहले तो अपने देश के प्रधानमंत्री जी को ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि स्वस्थ रहें वो, और इतने भयंकर महामारी काल से पूरे देश को उन्होंने बचाया है, और उसकी वजह से देश की विकास थोड़ा रुकी है। लेकिन अब हम लोग उम्मीद यही रखते हैं कि ये जो बजट आ रहा है इसमें व्यापार क्षेत्र में और भी जो काम रुके हैं ये सब में राहत मिलेगी। तो इस बजट से हम लोग तो सब लोग बेहद खुश हैं। पूरे देश में खुशी है कि जो हम लोग का काम रुका है, जो विकास की गति रुकी है, उसमें राहत मिलेगी। हमारे साथ कुछ युवा भी यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि आप देखें कि बिल्कुल आपको बताना चाहेंगे कि आप देख सकते हैं कि हजरतगंज चौराहे के टी स्टॉल पर आप यहाँ पे पूरी भीड़ देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको बता दें कि इसी को कहता है मॉर्निंग पॉइंट कहा जाता है। यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में पूरे राजधानी लखनऊ के लोग यहाँ पर एकत्रित होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस बजट का जो बजट फरवरी माह में पहले पेश किया जा रहा है, सबसे महत्वपूर्ण बात है इस बजट में जो बजट फरवरी के लास्ट में पेश की जाती थी वो फरवरी के शुरू में ही पेश की जा रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसमें कोई छपाई नहीं की जाएगी, इसकी हार्ड कॉपी दी जाएगी। हालांकि तमाम लोगों ने अपनी अपनी राय जताई है, तमाम जो प्राइवेट जॉब वाले हैं, जो घरेलू राशन है, तेल पानी है, जो पेंशनर्स हैं, सब ने उम्मीदें जताई है कि उनके लिए कुछ ना कुछ इस बजट में खास होगा। लखनऊ से पंकज मंडल, इंडिया न्यूज़।
हरदोई में आने वाले बजट में किसानों को क्या राहत चाहिए और गाजीपुर बॉर्डर पर धरना दे रहे किसानों के बारे में और बिलों की मांग के बारे में यहां के किसानों की क्या राय है, इसे जानने के लिए हमारे सहयोगी ने किसानों से बात की है। क्या कहना है उनका, आइए आपको सुनाते हैं। हरदोई के शहर गांव में है। हरदोई से 5 किलोमीटर दूर पे यह गांव है और इस गांव में हम आज जानेंगे कि जिस तरीके से गाजीपुर बॉर्डर पर जो किसान बैठे हैं और जो आंदोलन उनका चल रहा है उस पर इन लोगों की राय क्या है। आपको बता दें कि कल हमारा बजट भी आना है, उस बजट से इन लोगों को क्या राहतें चाहते हैं, क्या चाह रहे हैं बजट से, और जिस तरीके से गन्ना किसानी को लेके वीएम सिंह जो किसान नेता थे उन्होंने पाला झाड़ लिया राकेश टिकैत से, उसकी भी जानकारी हम एक गन्ना किसान से भी लेंगे। अभी हम आपको देख रहे हैं, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे किसान कुछ काम कर रहे हैं गेहूं के खेत में। शानदार गेहूं की फसल खड़ी हुई है। अभी जानते हैं कि भैया, एक मिनट, क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र पाल। धर्मेंद्र, ये बताएं कि कल बजट आ रहा है, क्या चाहते हैं आप बजट में? बजट में यही चाहते हैं जो है मूल्य रेट जो है किसान की, मतलब वो सरकारी रेट पे बिकना चाहिए। अच्छा, और जो किसान आंदोलन चल रहा है, राकेश टिकैत वहाँ बैठे हैं, पूरा यूपी में काफ़ी किसान इकट्ठा है वहाँ पे, क्या किसान बिल के बारे में आप क्या जानते हैं और क्या चाहते हैं किसान बिल में किस तरीके से बराबरी हो जाए? बराबरी यही हो जो है बिके है, मतलब विक्रेता हो जो, मतलब वो बिके उसी रेट से, वो हम भी सहमत हैं उसमें। मतलब आप चाहते हैं कि एमएसपी जो लागू हो उसी एमएसपी पे सब किसानों का माल बिकना चाहिए? किसानों का माल बिकना चाहिए, उसी में हम भी सहमत है। ठीक है, हम और किसान हैं हमारे साथ, उनसे जानेंगे। भैया एक मिनट, क्या नाम है आपका? श्याम कुमार। प्रेम कुमार, ये बताएं कल बजट आ रहा, क्या चाहिए? बजट का गरीब आदमी को सहायता हो मिल नहीं रही है कोई, और क्या कर सकते हैं इसमें हम लोग गरीब आदमी। जो किसान लोग बैठे हैं वहाँ आप लोगों के पास सूचना आई होगी जाने के लिए, वहाँ आप नहीं गए, किसान खेत में काम कर रहे हैं, आप असली किसान वही है जो खेतों में काम कर रहा है, लेकिन वहाँ जो चल रहा है उसके बारे में क्या चाहते हैं? बिल का निपटारा ये कैसे होगा सरकार और इसका? तो इसका हम क्या बता सकते हैं, इसमें हमको तो मालूम नहीं इतना है। नहीं, आप ये नहीं चाहते हैं कि जो किसान जो रेट गन्ने का तय, मतलब गेहूं का और धान का तय हो, एमएसपी जो तय हो उस पे बिकना चाहिए, कम मंडियों में कम दाम ना बिके? हाँ, मंडी में कम दाम मिल रहा है, इसी के लिए तो आदमी किसान क्या करे, घास कूड़ा भी निकालता हर वक्त और फसल भी बढ़िया नहीं हो रही है। हमारे साथ और भी किसान हैं, उनसे जानेंगे कि क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम नईम खान है। तो हम आपको बता दें कि नईम जो है ये खेत के मतलब बड़े किसान हैं यहाँ के, और ये बताएं कि जिस तरीके से कल बजट आ रहा है उसमें किसानों को क्या राहत मिलना चाहिए? किसानों को राहत ये मिलना चाहिए कि किसानों का जो मूल्य निर्धारण है जो ज़्यादा से ज़्यादा मिलना चाहिए, और गन्ने का भी रेट है जो बढ़ के मिलना चाहिए। पुराने जो गन्ने का रेट चल रहा है उससे ज़्यादा मिलना चाहिए, क्योंकि अब अभी तक पिछले बार से भी पैसा बढ़ा नहीं है उसका। जिस तरीके से राकेश टिकैत आंदोलन कर रहा है, पूरा किसान आंदोलन कर रहा है, क्या मानना है आपको, किस तरीके से ये मामला निपटेगा सरकार से? सरकार से इसलिए निपटेगा क्योंकि सरकार को बराबर उनकी बातों को समझना चाहिए और उनकी बातों को देख के ही काम करना चाहिए। बिल में ऐसी कौन सी प्रमुख चीज़ है जिसको आप चाहते हैं कि ये सरकार सुलटा ले? बिल में जो मैक्सिमम प्राइस जो है वो निर्धारण करके जो देनी चाहिए कि सरकार का सभी किसानों का फ़ायदा हो, जिससे कि सभी किसानों को जो पैसा ज़्यादा बराबर मिले, और जो भी निर्धारण हो ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। फसल का गेहूं का भी रेट भी बहुत ही कम रहता है, जबकि जो बड़ी बड़ी कंपनियों में महंगा गेहूं जा रहा है। नहीं, सरकार ने, योगी सरकार ने गेहूं का रेट 1975 रुपये तय कर दिया है, 50 रुपये बढ़ाए हैं, इससे तो कुछ खुशी हुई होगी? जी, इससे थोड़ा सा है राहत मिली है, लेकिन जो सभी का बराबर रेट पे नहीं जा पा रहा है, क्योंकि किसी का जो कुछ कमियाँ हो जाती हैं, इस वजह से जो प्रशासनिक स्तर पर सुधार होना चाहिए। सुधार होना चाहिए, सेंटरों पे अच्छा रेट नहीं मिल रहा है इसका। हमारे साथ एक गन्ना किसान भी हैं, ये काफ़ी बड़े गन्ना किसान हैं, कम से कम 25 एकड़ गन्ना ये करते हैं। इनसे ये जानते हैं कि आखिर इनकी मजबूरी क्या है, ये किस तरीके से जो 14 दिन का गवर्नमेंट ने कहा था कि पेमेंट देंगे, और क्या इनको समस्याएं हैं, बताएंगे। मेरा नाम अनमोल सिंह है। मैं सरकार से बस यही कहना चाहता हूं कि गन्ने की पर्ची, जो किसानों की पर्ची जो आती हैं वो काफ़ी लेट आ रही हैं, जिससे हमारे किसानों का और हमारा खुद का काफ़ी गन्ना
खराब हालत में पड़ा हुआ है। तो शासन से मैं प्रशासन से यही कहूँगा कि गन्ने का मूल रेट जो है वो तय करें, ताकि हम सभी लोग ये जानें तो कि हमारा क्या रेट है, किस रेट से मैं दे रहा हूँ। अभी तक हमको किसी ने यही नहीं बताया या किसी के किसानों को नहीं मालूम हुआ है कि क्या रेट है। बस गन्ना डाल रहे हैं, 1-2 पर्ची आती हैं 2-3 महीने में तो भेज देते हैं गन्ना। वैसे वो मैं अपने यही आपको दिखाना चाहता हूँ, गन्ने की हालत आपसे कहना चाहता हूँ, देख लीजिए कैसी गन्ने की हालत हुई है। तो आपने देखा आज कई किसानों से बात हुई, गन्ना किसानों से बात हुई। आपको ये भी बता दें कि जो सरदार नेता, किसान नेता भीम सिंह थे, उन्होंने राकेश टिकैत का साथ इसीलिए छोड़ा था कि राकेश टिकैत ने गन्ने किसान से संबंधित कोई भी बात नहीं रखी थी। हालांकि यहाँ के जो किसान हैं वो उनका यही मानना है कि उन लोगों को किसान बिल के बारे में ज़्यादा नहीं पता है, लेकिन एक चीज़ मालूम है कि उनका गल्ला जो तैयार होता है, गेहूँ धान, वो सरकार द्वारा निर्धारित MSP पर ही बिके। हालांकि जैसा कि उत्तर प्रदेश में देखा गया है कि 5 से 6% MSP पे धान और गेहूं बिकता है, और यही किसान चाहते हैं, जो छोटा किसान है जो खेतों में काम करता है, वो यही चाहता है कि उनका अनाज जो भी 2-4 कुंटल पैदा हो वो MSP पर पूरे दाम पे जो किसान तय करती है उस पे ही बिकना चाहिए। कैमरा पर्सन विनीत के साथ आलोक सिंह। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।